साल 1950 से 1960 के बीच में विकसित हुए एक रेडियो रिसीवर पेजर 80 के दशक में अपने पीक पर था, लेकिन जैसे ही मोबाइल मार्केट में आया पेजर का दौर खत्म हो गया। लेकिन अचानक से एक बार फिर पेजर चर्चा में आ गया है। वजह है लेबनान में हुए पेजर हमला। जी हाँ, बीते दिन लेबनान में पेजर हमला हुआ है, जिसकी वजह से करीब 1000 लोग घायल हुए हैं, तो वहीं 8 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं, आखिर पेजर कैसे लोगों के लिए खतरा बन गया? क्या पेजर की तरह ही मोबाइल को भी ब्लास्ट किया जा सकता है? इससे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस मोबाइल के दौर में इतने बड़े लेवल पर पेजर का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा था। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन्हीं सभी सवालों के जवाब। मोबाइल के दौर में क्यों इस्तेमाल हो रहे थे पेजर? पेजर मोबाइल की तुलना में एक बहुत ही छोटा और साधारण से संचार करने का उपकरण है, जिसके जरिए एक छोटा सा टेक्स्ट भेजा जा सकता है, जिसे दूसरे ऑपरेटर द्वारा पढ़ा या देखा भी जा सकता है। यह डिवाइस मोबाइल फोन के विपरीत रेडियो तरंगों पर काम करता है। ऑपरेटर रेडियो आवृत्ति द्वारा संदेश भेजता है, ना कि इंटरनेट द्वारा। इसमें इंटरनेट की कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है, जो कि इसे इस दौर में अलग डिवाइस बनाता है, क्योंकि इसके संदेश को ट्रैक नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि ज़्यादातर आतंकी या खुफिया संगठनों में इन दिनों पेजर का इस्तेमाल बढ़ गया है। लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह इसका इस्तेमाल इन दिनों बड़ी संख्या में कर रहा था, ताकि इजराइल उसकी एक्टिविटी को ट्रैक ना कर सके, जिसको ध्यान में रखते हुए हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह ने कुछ समय पहले ही संगठन के सदस्यों को चेतावनी दी थी कि वह मोबाइल फोन लेकर ना घूमे, ताकि इजराइल उनकी गतिविधियों को तकनीकी के जरिए ट्रैक न कर सके और संगठन के लोगों को निशाना बनाकर हमला ना कर सके। ऐसे में अचानक से लेबनान में पेजर का इस्तेमाल बढ़ गया था। पेजर को कैसे किया गया ब्लास्ट? दरअसल पिछले दिनों हिजबुल्लाह के नेता अपने सदस्यों को पेजर इस्तेमाल करने के निर्देश दिए थे, ताकि सुरक्षा एजेंसियों से बचकर अपने काम को अंजाम दिया जा सके। इस बात की जानकारी शायद इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद को थी। ऐसे केवल अभी कयास लगाए जा रहे हैं, हालांकि अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं ली है। अब आते हैं ब्लास्ट कैसे किया गया। असल में पेजर में लिथियम बैटरियों का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं बैटरियों को फटने के चलते हिजबुल्लाह संगठन के हजारों लोग घायल हो गए हैं। लिथियम बैटरी जब ओवरहीट कर जाती है तब इनसे धुआं निकलता है या ये गल जाती है। कई बार इनमें अचानक धमाके के साथ आग भी लग जाती है। चार्ज की जा सकने वाली लिथियम बैटरियों में मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप और इलेक्ट्रिक कारों में भी इस्तेमाल की जाती हैं। यह 500 डिग्री सेल्सियस यानी 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आग पकड़ सकती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह के पास संचार के लिए जो पेजर्स थे उन्हें हैक किया गया और इन्हीं में धमाके किए गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पेजर्स के सर्वर में सेंध लगाई गई और इसमें एक ऐसी स्क्रिप्ट डाली गई जिससे पेजर में प्रोग्राम ओवरलोडिंग हुई। इससे डिवाइस में ओवरहीटिंग की समस्या पैदा हो गई और इसमें लगी लिथियम बैटरी विस्फोट हो गया। इन धमाकों की गंभीरता पेजर्स के इस्तेमाल और इन्हें कहाँ रखा गया है इस पर निर्भर करता है। हालांकि इस हमले में साफ हो गया है कि कोई भी डिवाइस जिसमें बैटरी का इस्तेमाल किया जा रहा है कभी भी बम बन सकता है। इस हमले को क्यों अंजाम दिया गया है? इस हमले के बाद हिजबुल्लाह समेत कई लोग इजराइल की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले साल 8 अक्टूबर से लेबनान इजराइल सीमा पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच गोलीबारी हो रही है। पिछले साल जब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच गोलीबारी शुरू हुई थी, तो इसके एक दिन बाद ही हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिससे 1139 इजरायली लोगों की मौत हो गई थी और करीब 240 लोगों को हमास ने बंधक बना लिया था। इजराइल पर हुए इस हमले में हिजबुल्लाह के शामिल होने की चर्चा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह हमला इजराइल ने बदला लेने के लिए किया है। हिजबुल्लाह ने अपने एक बयान में कहा है कि हम इजराइल जैसे दुश्मन को इस आपराधिक आक्रमण के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार मानते हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल को इस पापुर आक्रमण के लिए निश्चित रूप से उचित सजा मिलेगी। लेबनान के सूचना मंत्री जियाद मकरी ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि इजराइल खुद पिछले स्थितियों को ध्यान में रखते हुए चुप है, उसे पता है कि उसने ही हमला किया है। तो ये थी लेबनान में हुए पेजर हमले से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।